हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। आज हम शुरू करने जा रहे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको आपने 9th-10th क्लास में मेटल एक्टिविटी सीरीज के नाम से पढ़ा है। किस नाम से पढ़ा है? मेटल एक्टिविटी सीरीज। वो एक्चुअल में क्या होती थी, वो अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से। किससे पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से। तो देखिए, अभी तक हमने क्या क्या कवर अप कर लिया था। हमारा गैल्वेनिक सेल हो चुका है, और हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो चुका है, नर्सेट इक्वेशन हो चुकी है, और ईएमएफ ऑफ सेल हो चुका है हमारा। और आज हम कवर अप करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस लेक्चर के बाद आपका लगभग ये चैप्टर हाफ के करीब करीब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे वो कंडक्टिविटी ऑफ सेल्स देखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो यानी कि लगभग आज हमारा हाफ चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, किस तरीके से देखते हैं वो देखेंगे सारी चीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे पहली बात तो क्या होती है, ये SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम लोग? वो हम निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में निकालते थे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम लोग, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास जो डाटा दिया होगा वो ई नोट करके दिया होगा हमें। ठीक है, जो किसके रिस्पेक्ट में निकालना हमने? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकालना है सारा का सारा। यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में क्यों निकाला, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। उसी के आधार पर रखकर हमने जो बाकी के सीरीज है हमारी, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले हुए हैं। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है इसमें। इट इज द सीरीज which are arranged in the increasing order of SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि जो सीरीज है सारी वो कैसे अरेंज की हुई है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में की हुई है। किस ऑर्डर में की हुई है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में की हुई है। बोलो क्लियर इतनी बात? क्लियर इतनी बात? तो देखिए, तो पहले एक बार मैं छोटी छोटी आपको याद दिलवा देता हूं, क्योंकि जो कंसेप्ट है हमारा वो आएगा। जैसे आपको पता होगा कैथोड और एनोड। ये कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है? कैथोड पे क्या होता था? रिडक्शन। क्या होता था? रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता था? ऑक्सीडेशन। यानी कैथोड पर हम देखते थे SRP, इसमें क्या देखते थे? SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आपको ये भी बात पता होगी, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसका अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमारे पास। क्लियर इतनी बात? क्लियर है? अब देखिए, कैथोड पर हम लोग देखेंगे, अभी हमें जो डाटा देखना है वो इन्हीं दोनों के ऊपर बेस देखना है। यानी कि कैथोड और एनोड पर, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ रहे हैं उसका पढ़ने का मेन मोटिव क्या है हमारा? इस सीरीज को आपको याद नहीं रखना है, कहीं यूज नहीं होगी। मतलब यूज तो होगी, मतलब ये नहीं भी आपको कहीं वो कह देगा पेपर में बना के दिखाओ सारी सीरीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी सीरीज ये डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट तरीके से लिखी हुई मिलेगी। आपको NCERT में अलग से लिखी हुई है, जो रेफरेंस बुक्स हैं आपके पास उनमें कुछ अलग एलिमेंट लिखे हुए हैं। यानी कोई ये नहीं है भी हर जगह फिक्स हो, ये चेंज है। यानी हर बुक में आपको अलग तरीके से लिखी हुई मिलेगी आपको। क्लियर इतनी बात? तो इसको देखकर पजल में नहीं होना। दूसरी बात, इसकी ट्रिक होती है, 1 या 2 ट्रिक मैक्सिमम आपको मैं बता दूंगा, और बाकी ट्रिक इसकी नेट में पढ़ी है, आप कोई भी उठा के अपनी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में लिखी होती है। किस में लिखी होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP में लिखी होती है। तो देखिए अरेंजमेंट इसकी कैसी होती है।
तो देखिए कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा और SRP की वैल्यू जो है वो हाई होगी। क्या होगी? हाई होगी। क्यों? क्योंकि इस पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। और एनोड पर क्या होगा? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यानी कि SRP की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी हमें? लो मिलेगी। क्या मिलेगी? लो मिलेगी। या हम दूसरी शब्द में कहें तो SOP की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? हाई मिलेगी। और यहाँ क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर रिडक्शन होता है, इसलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? हाई मिलेगी। क्या मिलेगी? हाई मिलेगी। और यहाँ पर ये लो क्यों मिलेगी? क्योंकि ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर जो वैल्यू हाई मिलेगी वो हमें किसकी मिलेगी? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन है पोटेंशियल की मिलेगी। बोलो क्लियर इतनी बात? तो आप देखिए सीरीज की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सीरीज है ये और इसकी ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए जो जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सारा का सारा हमने विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकाला है। किसके रिस्पेक्ट में निकाला है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के निकाला है। क्यों निकाला है? रीजन क्या है इसका? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ एलिमेंट लिखूंगा, जैसे 3 या 4 मैक्सिमम हम लोग लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे सारा डाटा। देखिए जैसे मैं सीरीज बनाता हूँ, जैसे मैंने लिखा रिएक्शन, उसकी रिप्रेजेंटेशन, सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और उसका हमने SRP क्या होगा वो देखिए। देखिए रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन और SRP। देखिए सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो आता है हमारे पास लिथियम। क्या आता है? लिथियम। लिथियम पॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और वो बदल जाएगा लिथियम में। Li पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा और लिथियम बदल जाएगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन अब स्टैंडर्ड देख रहे तो E0 Li पॉजिटिव से Li में बदल रहा है, यही हो रहा होगा। बोलो यस और नो। और इसका जो SRP की वैल्यू होती है वो होती है -3.05 वोल्ट। कितनी होती है? -3.05 वोल्ट। और उसके बाद कुछ एलिमेंट आते हैं हमारे पास इस तरीके से, और इसके बाद फिर एलिमेंट आता है हमारे पास, ये सबसे पहले जो शुरुआत होती है इसकी किससे होती है? लिथियम से होती है। किससे होती है? लिथियम से। उसके बाद एलिमेंट आता है हमारे पास, कुछ एलिमेंट इनके बीच में भी आएंगे, मैं कुछ मेन लिख रहा हूँ सिंपल, उसके सीरीज भी बताऊंगा आपको सारी की सारी। Zn2 पॉजिटिव, वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल जाएगा? Zn में बदल जाएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? E0 Zn2 पॉजिटिव से Zn में बदल गया, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा? -0.76 वोल्ट। बोलो क्लियर है? उसके बाद कुछ एलिमेंट आएंगे फिर से इनके बीच में, फिर आएगा हमारे पास Fe2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Fe में बदल जाएगा। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। क्लियर इतनी बात? तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? E0 Fe पॉजिटिव से Fe में बदल रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.545 वोल्ट। ऐसे ही फिर कुछ एलिमेंट आएंगे हमारे पास। फिर आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और H में बदल जाएगा, H2 में डाई। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? E0 H पॉजिटिव से H में बदला, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0 वोल्ट। यानी कि अब देखिए, ध्यान से देखिएगा वैल्यूज को। ठीक है, अब आ गया इसके नीचे, फिर कुछ एलिमेंट आएंगे, और सबसे लास्ट में 2 एलिमेंट लिख रहा हूँ लास्ट के में। जैसे कुछ एलिमेंट आएंगे, जैसे आया Cu2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और Cu में बदल गया, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी E0 Cu2 पॉजिटिव से Co, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है +0.34 वोल्ट। ऐसे सबसे लास्ट एलिमेंट आता है इसके अंदर फ्लोरीन F2 पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा
और फ्लोरीन 2F में बदल जाएगा। क्लियर है? 2F नेगेटिव बदल जाएगा। देखिए तो इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ई नॉट F पॉजिटिव से F में गया वो, ठीक है, और इसका आता है हमारे पास प्लस 2.87 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात? 87 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, इसके अंदर बोर्ड पर आपको सही से दिखाई दे रहा हो, तो आपने देखा होगा हाइड्रोजन के बाद ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी नेगेटिव हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाली वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव। इनके बीच में भी एलिमेंट आएंगे काफी सारे, वो मैं बताऊंगा, एक बार कुछ एग्जांपल लेके आप समझिए, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे के सारे नेगेटिव हैं और नीचे वाले क्या हैं, पॉजिटिव। यानी कि किसी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3.05 से कम नहीं हो सकती, और किसी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू +2.87 से ज्यादा नहीं हो सकती। बोलो क्लियर है? तो यानी कि आज इसकी बात करें तो इधर जा रहे होंगे हम लोग, तो क्या हो रहा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यानी कि टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज, यानी कि जो टेंडेंसी है रिड्यूस करने की वो इंक्रीज कर रही है। यानी कि SRP वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कब? जब नीचे की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं। और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इंक्रीज, यानी कि ऑक्सीडेशन इंक्रीज करेगा। अब ध्यान से देखिए, अब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि रिड्यूस होने की क्षमता जो वो इंक्रीज हो रही है। यानी कि ये जल्दी से जल्दी फास्ट रिएक्शन करेंगे और ये थोड़ा स्लो रिएक्शन करेंगे। समझ में आई बात? यानी कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन या इसकी जो सीरीज को हम पढ़ते हैं उसके पीछे रीजन क्या है हमारे, रीजन वो है भाई हमें रिएक्शन को चेक करना होता है, रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है या नहीं, कैथोड पे जाके कौन रिड्यूस होगा, एनोड पे जाके कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो ये सीरीज हमें उसकी जानकारी देती है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अब देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, यानी ये जल्दी फास्ट क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। जल्दी फास्ट क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। अब देखिए ध्यान से, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इनका, हाई है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो इन्होंने निकाला होगा। समझ में? देखिए सिंपल समझिए, अब ये जो नीचे की तरफ सबसे नीचे फ्लोरीन है हमारे पास, ये देखिए सबसे नीचे क्या है, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब ये कहीं ना कहीं से तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, यानी कि खुद का इसने क्या किया है, रिडक्शन, और सामने वाले का जहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके आया उसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। यानी खुद का क्या कर दिया, रिडक्शन, और सामने वाले का क्या कर दिया, क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमारे पास। सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हमारे पास, फ्लोरीन, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लिथियम। यानी कि लिथियम हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी खुद का क्या, ये आप देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो यानी कि ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगे और ये कम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये लॉस करने की कोशिश करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट हुए जो खुद का क्या कराएंगे, खुद का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, और सामने वाले क्या कराएंगे, रिडक्शन। यानी कि समझिए, जिनको नहीं पता बता देता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो खुद का तो कराए ऑक्सीडेशन और सामने वाले का कराए रिडक्शन। समझ में आई बात? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो सामने वाले का तो क्या कराए, क्या कराए, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या कराए, रिडक्शन। क्लियर है इतनी बात? क्लियर, यानी कि जो है उसका अपोजिट होगा खुद का, और सामने वाले का सेम एज इट इज होगा। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट अब सामने वाला रिड्यूस होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। अगर खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब सामने वाला रिड्यूस होगा और खुद क्या, सॉरी, सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा और खुद क्या होगा,
रिड्यूस होगा। क्लियर इतनी बात? ये एजेंट का फंडा समझ में आया? सेम एज चीज यहाँ होगा। अब यहाँ भी ये सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। कौन है? लिथियम। और सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। क्लियर इतनी बात? क्लियर है? यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है वो अपर की तरफ इंक्रीज करेगा। क्लियर है? रफ कर रहा हूं इसको, देखिए। अभी सीरीज कंप्लीट लिखूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए अभी सीरीज को धीरे धीरे क्लियर करेंगे हम लोग। बहुत आसान है और ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से आएगी आपको। ट्रिक इसकी आपको इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाएगी, अलग अलग प्रकार की मिल जाएगी। ये मत सोचिएगा भी सर आपने तो यहाँ अगर हम एलिमेंट लिखेंगे तो आप कहीं ये कह दो सर ये आपके जो एलिमेंट लिखवाए आपने वो बुक में मैच नहीं कर रहे या हमें एनसीईआरटी में मैच नहीं हो रहे। तो ये क्या है कि जो इस सीरीज में एलिमेंट है ना जितने भी, वो बुक में सेम एज इट इज नहीं है, वो हर बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है? वो आप ये जो सीरीज के एलिमेंट हम लिखेंगे अभी थोड़ी देर में, ये एलिमेंट हर बुक में सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो हर बुक में अलग अलग दिए हुए हैं। तो एक सीरीज तो हम करेंगे आज, और एक दूसरे तरीके की सीरीज है वो कराऊंगा आपको मैं जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कराऊंगा। ठीक है? एक सीरीज जो आपको करनी है वो उन इन जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं ना मैं आपको, उनके अकॉर्डिंग है ये। और दूसरी जो सीरीज कराऊंगा वो है ऐसी ही, लेकिन वो थोड़ी सी चेंज होगी। थोड़ी सी चेंज किस तरीके की होगी वो मैं बताऊंगा आपको, वो करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब करेंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या था, उसने हमें क्वेश्चन दिया, हमारे पास 3 एलिमेंट है ए बी और सी, ए बी और सी, और जो इनका रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है, ए का दे रखा है 0.52 वोल्ट और बी का दे रखा है -3.03 वोल्ट, ई का दे रखा है -1.18 वोल्ट। यानी कि 3 हमें इसने दे दिए और इसने कहा बताओ ऑर्डर ऑफ, इसने हमें क्या कहा, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बताओ। क्या कहा? ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बताना है हमें, किसका? ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी का ऑर्डर बताना है हमें रिड्यूसिंग पावर का। किसका बताना है? रिड्यूसिंग पावर का। तो देखिए, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले बात करूं, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है इसमें से? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा ए का। फिर किसका है? सी का। फिर किसका है? बी का। क्यों है ज्यादा? देखिए क्या ज्यादा है इनका? एस आर पी जो है वो क्या है? हाई है। यानी कि एस आर पी का जो ऑर्डर है वो ये है। एस आर पी वैल्यू अगर आपको ध्यान में हो तो नीचे की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज करेगी, और नीचे की तरफ हाइड्रोजन से नीचे आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? एस आर पी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव मतलब 0.52। क्लियर इतनी बात? उसके बाद एच से ऊपर क्या है? नेगेटिव वैल्यू थी सारी की सारी, है ना? एच से ऊपर क्या थी? नेगेटिव थी। तो नेगेटिव में सबसे ज्यादा कौन सी इनमें से? ये वाली है। फिर क्या कौन सी है? ये वाली। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर आ गया? एस आर पी वैल्यू नीचे की तरफ जाते हैं तो यानी कि ये कौन सा ऑर्डर आ गया हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर आ गया। यस और नो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर आ गया। बोलो यस और नो? नीचे जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बढ़िया है, फिर ये बढ़िया है, और फिर ये बढ़िया है। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, किसकी बात करें? रिड्यूसिंग। अब रिड्यूसिंग पावर भी तो इनकी ज्यादा है, एसआरपी जिसकी ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा, यानी गेन करने की इलेक्ट्रॉन की क्षमता उसकी ज्यादा है। यानी कि ये तो रिड्यूसिंग पावर हो गया हमारे पास। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, बी का, फिर सी का, और फिर ए का। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग पावर है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट पावर। क्लियर है? क्लियर है क्या? पजल नहीं होना, पजल नहीं होना बेटा। देखिए क्या कहना चाहता है ये, रिड्यूसिंग पावर, यानी कि रिड्यूसिंग पावर किसकी होती है? नीचे की तरफ आई तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो आसानी से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो यस और नो? होगा ना? तो इसका मतलब नीचे की तरफ आए तो कौन से एजेंट बढ़ते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रूट ये होगा हमारे पास। वैल्यूज देख लो ना, वैल्यूज पॉजिटिव में, फिर ये है, फिर ये। बोलो क्लियर इतनी बात?
क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ? तो इस तरीके के क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चंस आएंगे आपके, क्लियर है? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है हमारे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड होंगे। तो अब देखिए आपको मैं सीरीज लिखवाता हूँ। तो जो सीरीज होगी वो बहुत आसान है, बहुत वैल्यूएबल है। इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, जो हमारा था IIT 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या था, उसने दिया हमें E0 Cr3 पॉजिटिव से Cr, वो दे रखा है -0.74 वोल्ट। एक दे रखा है हमें E0 Cr2O7 से Cr3 पॉजिटिव, वो दे रखा है हमें 1.33 वोल्ट, ठीक है? थर्ड दे रखा है हमें E0 MnO4 से MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव, वो दे रखा है हमें 1.51 वोल्ट। एक दे रखा है हमें E0 Cl से Cl नेगेटिव, वो दे रखा है हमें 1.36 वोल्ट, ठीक है? अब उसने कहा बताइए इनमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ए ऑप्शन दिया उसने हमें Cl है, बी दिया Cr3 पॉजिटिव है, सी दिया Mn2 पॉजिटिव है और डी दिया MnO4 नेगेटिव है। तो देखिए इसने क्या कहा, एक क्वेश्चन दिया IIT 2017 में, उसने कहा एक हमारे पास E0 Cr3 पॉजिटिव से Cr जा रहा है, उसका E0 हमारे पास ये है, सेम एस टी Cr2O7 का था, ये भी था और ये भी था। इसने पूछा हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा इनमें से, बढ़िया वाला, समझ रहे हो क्वेश्चन को? स्ट्रॉन्ग क्या होता है हमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? हाई। क्या होती है? हाई। तो देखते हैं, चलिए इसकी ये है, उसके बाद सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है इनमें से, यानी कि हमें पता लग गया रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा इसकी है ना? तो चलिए निकालते हैं, क्या ये वास्तव में रिड्यूस हो रही है? तो निकाल लेते हैं। अब इसका देखिए, अब आपको कहोगे सर ये 0 पे कैसे जा रहा है या 3 पॉजिटिव है, यहाँ तो हमें कुछ यहाँ तो चलो पता लग रहा है 3 पॉजिटिव से 0 पे चला गया या 0 से 1 नेगेटिव में चला गया, तो इनका कैसे? तो चलो इनका निकाल लेते हैं। Cr2O7 दे रखा आपको, ठीक है? इसको मान लिया 2x, अरे आपको निकालना आता, चार्ज निकालना आता होगा आपको, 2x - 14 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 14x इज इक्वल टू +7, यानी ये किस पे है? +7 पे है, क्लियर है? ये निकालना आता होगा चार्ज आपको। सेम एस टी MnO4 पे निकालते हैं, MnO4 नेगेटिव, Mn पे क्या माना हमने? x मान लिया, क्या मान लिया? x, -4 2 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7, यानी ये किस पे हमारा? +7 पे है, क्लियर इतनी बात? यानी आप देखिए +7 से +3, यानी कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। अब इसने देखा इसने कितने इलेक्ट्रॉन, +5 से +2 में गया है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, यानी कि ये है। अब देखिए तब हमें पता तो लग गया, लेकिन अब इसमें अगर इसकी रिएक्शन बना के देखें तो इसकी रिएक्शन क्या बनती है? MnO4 नेगेटिव +7 भी है यहाँ पर, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा? Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा। ये रिएक्शन बनती है हमारी, बोलिए यस और नो। अब यहाँ पर पजल देखो, उसने क्या कर दिया, हमें 2 दे दिया, Mn2 पॉजिटिव भी दे दिया और MnO4 नेगेटिव भी दे दिया। तो यहाँ पर देखिए तो रिडक्शन पोटेंशियल देखना है हमें सबसे ज्यादा किसका, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है हमें, सीधी सी बात, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो बताना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा Mn का है, हमने देख लिया। लेकिन इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन देखिए 2 है, तो किसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? क्या Mn2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किए? नहीं किए ना।
तो यानी गेन किसने की है, MnO4 नेगेटिव ने, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि गेन किसने की है वो देखना है हमें। क्लियर है इतनी बात, गेन किसने किए हैं उसको देखना है, वो देख लिया हमने। क्लियर है इतनी बात। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड। अब मैं आपको सीरीज बताता हूँ और उसकी ट्रिक बताता हूँ, देखिए ध्यान से। रफ कर दूं, क्वेश्चन समझ में आया बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रखा, उसने 4 EMF दे रखे हैं और उसमें पूछ रखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए कौन सा है, Cl है, Cr3 पॉजिटिव है, Mn2 पॉजिटिव है या MnO4 नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, रिडक्शन पोटेंशियल देखा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा तो SRP की वैल्यू सबसे ज्यादा चाहिए हमें। क्लियर इतनी बात, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, SRP वैल्यू इंक्रीज करेगी और ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेगी। क्लियर इतनी बात। तो सबसे ज्यादा वैल्यू Mn की है 1.51। क्लियर इतनी बात, क्लियर है। तो अब इसमें देखा तो हमने देख लिया भी +7 से +2 में जा रहा है, यानी कि इसकी रिएक्शन बना के तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन बनेगी। बोलिए यस और नो। तो इसमें रिड्यूस कौन सा हो रहा है, क्या Mn2 पॉजिटिव तो रिड्यूस होके बन रहा है, तो रिड्यूस कौन हो रहा है, Mn7 पॉजिटिव हो रहा है ना। कितने इलेक्ट्रॉन लेके, 5 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। अब मैं आपको सीरीज बताता हूँ और सीरीज की ट्रिक भी बताता हूँ। तो देखिए सीरीज, देखिए ध्यान से। लिथियम, सबसे पहले शुरुआत होती है लिथियम से, पोटासियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, लिख देते हो सीरीज। पता है क्या, ये जो सीरीज हम लिख रहे हैं ना, ये आपको एक सीरीज और लिखाऊंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑब्जर्व करेंगे। मग अल जन क्रो फी को नी फिर आता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आ गया हमारे पास। देखिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0.0 वोल्ट, और लिथियम का कितना था, -3.05 वोल्ट। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू इसको निकालते हैं हम लोग। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ तक ये सारी वैल्यूज जो आती है इनकी वो नेगेटिव होती है, और इसके बाद जो आती है वो पॉजिटिव होती है। हाई कोर्ट पीटी, अब देखिए तो ये सीरीज थी हमारे पास, ये कंप्लीट सीरीज, मतलब ये सीरीज पता है क्या, एनसीईआरटी में देखोगे तो ये कैल्शियम जो वो यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा आपको एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, वो अलग अलग बुक में सीरीज जो है वो अलग अलग प्रकार से बनाई है, इसको देख के घबराइएगा मत भाई ये सोचो आप लोग भी ये सीरीज कैसे हो गई है ना। ये हर बुक में अलग अलग दी हुई मिलेगी आपको, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, इसका कोई इतना खासा यूज नहीं है, मतलब आपको याद नहीं करनी है सीरीज, बस कुछ एलिमेंट याद करने हैं जो आपको शुरू में लिखाए थे ना, हमने सीरीज बनाई थी, वो एलिमेंट याद रखने हैं आपको, और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी याद रखना है। तो देखिए अब इसके हाइड्रोजन से नीचे नीचे जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, और यहाँ देखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसकी ट्रिक लिख लीजिए, एक बार ट्रिक लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर देखते हैं पॉइंट्स को। तो वो है फर्स्ट हाइड्रोजन से पहले फर्स्ट जो मैं दे रहा हूँ नाम वो दे रहा हूँ इनको, ये जो सारे एलिमेंट है हमारे। ठीक है, और सेकंड दे रहा हूँ हाइड्रोजन के बाद वालों को। ठीक है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट को याद करने की ट्रिक क्या बना रखी है हमने, लिखिए लिखबा सरकाना मग अल मन जन क्रो पी को नी पब। देखिए लिथियम कैसे, पोटासियम बा, लिखबा सर का ना मग अल मन जन क्रो
फीको नी पब। क्लियर है? ये ट्रिक होती है इसकी, यानी कि जो नेगेटिव वैल्यूज आती है हमारे पास वो क्या है, लिखवा सरकाना मग अल जन क्रो फीको नी पब। दूसरी क्या होती है, हाई कोर्ट है आप का। आप आम आदमी पार्टी भी कर सकते हो, सिंपल। देखिए हाई से एच, कोर्ट से सी यू, है से एच जी, आपका ए जी ए यू, पी से क्या बनाता है हमारा प्लेटिनियम पीटी, और इसके बाद लास्ट में आता है फ्लोरीन। कौन आता है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन से ज्यादा नहीं हो सकती और लिथियम से कम नहीं हो सकती एसआरपी की वैल्यू। ये ट्रिक है हमारे पास, लिखवा सरकाना मग अल्जन करो फीको नीपक, और हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका, क्लियर इतनी बात। इस ट्रिक से आप यूज कर सकते हो। अब ये ट्रिक कहाँ यूज होती है वो देखिए, इतना यूज कर लिया। अभी बताऊंगा आपको किस तरीके से पता लगता है, या स्पॉन्टिनिटी ऑफ सेल हम कैसे चेक करते हैं, इस सीरीज को ध्यान में रखें। हो गया, रिकॉर्ड हो गया, हो गया क्या, रिकॉर्ड कर लिया नोट आपने? देखिए अब देखिए कैसे इसको यूज करते हैं। अब होता क्या है भी, अगर मान लीजिए नीचे की तरफ जाए तो क्या बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो देखिए अब आपको जो करवाने जा रहा हूं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जैसे अब ये जो सीरीज है वो हमें कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, यानी कि यहां तक आ रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर सीधी सीधी बात करूं तो हमारे पास कैथोड और जो एनोड होंगे, कैथोड पे जाके रिड्यूस कौन होगा और एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज कौन होगा, उसके बारे में ये सीरीज अच्छे से जानकारी दे रही है या नहीं दे रही, नहीं समझे? देखिए अब नीचे की तरफ आने तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, ज्यादा मिलेगा। अब ज्यादा मिलेगा तो कैथोड पे जाके और ज्यादा जल्दी वो रिड्यूस होगा। बोलो यस और नो, होगा ना? तो ये सीरीज हमें जानकारी देगी या नहीं देगी? देखिए जैसे मैंने लिया कॉपर और जिंक, मुझे जानना है भी इन दोनों में से कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा, तो मुझे ये सीरीज जानकारी देगी। तो देखिए कॉपर कहाँ है, ये रहा। जिंक कहाँ है, ये रहा। तो नीचे की तरफ आए तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा मिलेगा हमें, यानी कि ये हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ पर जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है ना, जिंक का कम है कॉपर से। बोलो यस और नो, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये या इसके बाद ये आ रहा है। समझ में आई बात? नहीं समझे? देखिए कॉपर और जिंक लिया हमने, हमें नहीं पता अभी तक भाई ये इन दोनों में से कैथोड पे कौन सा जाएगा और एनोड पे कौन सा जाएगा। समझे बात को? अब कैथोड पे जाने के लिए क्या चाहिए, रिडक्शन पावर चाहिए। क्या चाहिए, रिडक्शन पावर चाहिए। तो रिडक्शन पावर के बारे में ये जानकारी दे रही है ना, जानकारी दे रही है। क्यों? क्योंकि एसआरपी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा एसआरपी की वैल्यू इन दोनों में से किसकी है, कॉपर और जिंक में से कॉपर की है, तो वो चला जाएगा कैथोड पर। क्लियर इतनी बात? और ये कहाँ जाएगा, एनोड पर। बोलो समझे? समझे अच्छे से? यानी कि एक तो ये सीरीज इस तरीके से जानकारी देती है, यानी कि एलिमेंट के बारे में बताती है हमें, कैथोड पे कौन सा जाके रिड्यूस होगा और एनोड पे कौन सा जाके ऑक्सीडाइज होगा। बोलो क्लियर इतनी बात? दूसरी चीज देखिए, जैसे अब कोई भी सेल ले लिया मैंने, क्या ले लिया, सेल ले लिया। जैसे अब आपको पता है टू चेक स्पॉन्टेनिटी, यानी कि सेल की स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए ऑफ सेल अपने आप से वर्क करेगा या नहीं करेगा, सेल काम का है या नहीं है, उसके बारे में जानकारी देती है। जैसे आपको पता है ईएमएफ की वैल्यू जो है वो अगर 0 से ज्यादा होती है तो सेल वर्क करता है, स्पॉन्टेनियस होता है, यस और नो। यानी कि ई नोट और सेल जो होता है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। बोलो यस और नो। और ज्यादा कब होगा, ई नोट सेल आपको पता है क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी कि अगर इसकी वैल्यू हमें 0 से ज्यादा चाहिए तो कैथोड की ज्यादा होनी चाहिए। बोलो यस और नो। तो यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो जो ई कैथोड होता है वो ज्यादा मिलेगा आपको ई एनोड से।
अरे तभी तो वैल्यू ज्यादा होगी, यस और नो। अगर ये बड़ा होएगा उसमें से ये घटाएंगे तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सॉरी पॉजिटिव या 0 से ज्यादा आएगी। बोले ये छोटा रख देंगे तो वैल्यू 0 से कम चली जाएगी। समझे बात को? यानी कि ये कैथोड ज्यादा होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए। अब देखिए जैसे एक रिएक्शन ली मैंने, देखिए जैसे मैंने रिएक्शन ली Zn प्लस H2SO4, वो रिएक्ट करके बना रहा है ZnSO4 से H2 मिल रहा है। अब देखिए ये 0 है और ये 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है। यानी कि इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन। क्या किया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखें तो जिंक H किस में है, H किस में है, यहाँ पर +1 में है, यस और नो, है ना। और ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो यानी कि इसने क्या किया, रिडक्शन किया। अब देखिए रिडक्शन किया यानी कि ये कहाँ पर गया, कैथोड पर, और इसने ऑक्सीडेशन किया यानी कि ये कहाँ तरफ गया, एनोड पर। अब ये सही है या स्पॉन्टेनियस है यानी इसके बारे में जानकारी ये देगी हमें। देखिए जिंक, देखिए कहाँ है, जिंक ये रहा। मैं कॉपर को एक बार सर्कल से हटा देता हूँ। जिंक कहाँ है, ये रहा। और हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा। यानी कि जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू ज्यादा है इससे, जिंक से, यस और नो, है ना। तो यानी कि हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी कि हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। और जिंक कहाँ पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो देखिए ऐसा ही हो रहा है क्या रिएक्शन में, हाँ सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है। तो यानी कि सेल कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। कैसा है, स्पॉन्टेनियस सेल है ये हमारे पास। क्लियर है? क्योंकि डाटा ये सीरीज जो है ना हमें वो स्पॉन्टेनिटी चेक करके देगी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या, रिएक्शन अपने आप से होगी या नहीं होगी। समझ में आई बात को, सेल अपने आप से वर्क करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में जानकारी देगी हमें। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। अब इसकी ट्रिक मैं एक बार फिर से करता हूं। लिकबा, लिकबा, सरकाना, सरकाना, मग अल मंजन, मग अल मंजन, क्रो, क्रोफिकोनीपब। लिकबा, सरकाना, मग अल मंजन, क्रोफिकोनीपब। और उसके बाद हाई कोर्ट है आपका। क्लियर इतनी बात? ये ट्रिक थी। और इस ट्रिक का किस तरीके से यूज करते हैं या इस सीरीज का किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा वो। और एक जो सीरीज है वो आपको मैं अलग तरीके से भी कराऊंगा, एक सीरीज और। यही सीरीज मतलब वो सीरीज अलग नहीं है, यही सीरीज होगी, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से बताएंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और इसको ध्यान में रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।